हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान में। आपकी अपनी दोस्त, साथी और हमराज के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये जो कहानी है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी और आपको सद्मार्ग पर चलाएगी। आज की जो कहानी कहने जा रही हूँ वो एक चिड़िया की कहानी है। वो एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। महादेव कहते हैं, जो नर नारी इस कहानी को पढ़ते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं और जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाता है। साथ साथ उस देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा भी होती है और मनुष्य अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी का वीडियो। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उन लोगों के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, पर वो दोनों जीवन में कोई दान दक्षिणा, धर्म पुण्य का काम नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी कोई भी धर्म पुण्य का कार्य किया ही नहीं। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा तक नहीं दी। उनके इतना धन संपत्ति होने के बावजूद वो धन संपत्ति ना कोई खाने वाला था, ना ही उनके कोई संतान थी। हवेली के पास ही एक पीपल का पेड़ था, जिस पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। उसने उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुनने के लिए जाती थी और फिर अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन वहां उसको कभी भी किसी भी दिन एक भी दाना नहीं मिलता था और वह फिर आगे चली जाती थी। चिड़िया अपने मन में सोचती थी कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति भी है, लेकिन फिर भी ये कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भी इच्छा नहीं देता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी किसी मंदिर में दान सहयोग नहीं किया, कभी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता तक नहीं की, कभी किसी जीव जंतु पर दया भी नहीं की, ना ही कभी पक्षियों को दाना डालता है। ये सेठ बड़ा ही कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह उठकर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पर बैठती है तो सेठ और सेठानी आपस में बात कर रहे होते हैं। सेठानी जी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ सेठानी से कहता है, अब इसमें मेरा क्या कसूर? हमारा नसीब ही ऐसा है तो हम क्या करें? मुझे लगता है हमारे नसीब में पुत्र धन की प्राप्ति है ही नहीं। सेठ और कहता है, जब तक जिएंगे तब तक ये धन खाएंगे, बाद में जिसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और चिड़िया बड़े गौर से सुनती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनकर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद अपने घोंसले में वापस लौट जाती है। अब चिड़िया रोज उनके घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो सेठानी का उस चिड़िया से लगाव भी हो जाता है। अब सेठानी सेठ से छुप छुप के उस चिड़िया को दाने खिलाती, वो चिड़िया दाने चुनती। ऐसे काफ़ी समय निकल गया और काफ़ी दिन निकल जाते हैं। चिड़िया मन में ये सोचती है, सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है, उसके कोई संतान नहीं है। और चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र हो। चिड़िया सोचने लगती है कि जब तक एक औरत माँ नहीं बनती
तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन तब तक ही सफल माना जाता है जब वह माँ बन जाती है, और एक औरत को सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब वह माँ बनती है। वो चिड़िया सोचने लगती है, ये सेठानी रोज़ मुझे दाना खिलाती है, मैं ऐसा क्या करूं कि सेठानी भी माँ बन जाए और उसके घर में पुत्र का जन्म हो। वो सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं, और फिर सोचती है कि क्यों मैं ही ना महादेव के पास पहुंचूं और उनसे प्रार्थना करूं, उनसे अरदास करूं। यही सोच के चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, इनको समय पर दाना पानी खिलाना। फिर चिड़िया कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़ती है। दिन रात उड़ती है, भूखी प्यासी उड़ती ही रहती है, और अंततः वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है, जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती थीं। चिड़िया उड़ती हुई जाके माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। चिड़िया वहीं माता के चरणों में बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा चिड़िया को अपने हाथों में उठाती हैं और होश में लाती हैं, और चिड़िया से कहती हैं, तुम कहाँ से आई हो पुत्री, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख से परेशान हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं, आप अपनी पूरी बात स्पष्ट बताओ। तब चिड़िया कहती है, माँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है, और वो सेठानी तो बहुत भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। इतनी बात कहते कहते वो चिड़िया फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने का प्रयास करती हैं। काफ़ी देर बाद चिड़िया को जब होश आता है तो माँ पार्वती उसको कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं, तुम चिंता ना करो पुत्री, थोड़ी देर बाद महादेव ध्यान से उठेंगे, मैं उनसे तुम्हारी बात जरूर कहूँगी। थोड़ी देर बाद भगवान शिव ध्यान से उठते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को लेकर महादेव के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि प्रभु, फला नगर में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनके कोई संतान नहीं है, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। फिर प्रभु ध्यान लगाकर कहते हैं कि उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं, अगर उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो भी आपको देना पड़ेगा। तब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तुम जिद क्यों करती हो, मैं उन्हें पुत्र नहीं दे सकता। तब माँ पार्वती कहती हैं कि ये चिड़िया बड़ी दूर से आई है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। ये भूखी प्यासी इतनी दूर से इसी आशा में यहाँ तक आई है, अब हम इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की इतनी बात सुनकर महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, यदि तुम जिद कर रही हो तो मैं सेठ सेठानी को एक पुत्र दूंगा, पर इस चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते, ना जीवों पर दया करते हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि वो नास्तिक से आस्तिक हो जाएं तो उनको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो चिड़िया कहती है कि हे भगवान, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो लोग दान धर्म करें, मंदिर जाएं, भजन कीर्तन भी करें और व्रत त्यौहार करें। तो महादेव कहते हैं तथास्तु। फिर चिड़िया कैलाश पर्वत से उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। ठीक 9 महीने के बाद सेठानी एक पुत्र को जन्म देती हैं। सेठ और सेठानी बहुत खुश होते हैं अपने पुत्र को देखकर। सेठानी भी बहुत खुश होती है और फूली नहीं समाती। चिड़िया भी अपनी मेहनत और प्रार्थना के असर को देखकर बहुत खुश होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि ये सेठ नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है, जब ये अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत दाने जो हैं वो नीचे गिरेंगे
और वो हमको खाने को मिलेंगे। और वो चिड़िया बहुत खुश होती है। और वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि बीत जाती है, दूसरी शिवरात्रि बीत जाती है, तीसरी और चौथी शिवरात्रि भी निकल जाती है। जब पांचवी शिवरात्रि आने को होती है तो चिड़िया बहुत चिंतित और दुखी होती है कि सेठ का लड़का अब 5 साल का होने चला है और ये सेठ सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी को भिक्षा नहीं देते, कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करते। चिड़िया ये सोचकर बड़ी ही दुखी होती है। वो सोचती है यदि इन लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो इनका पुत्र अल्पायु होगा और जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यही सोच सोच के चिड़िया और भी बहुत दुखी और चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है, मैं सेठ और सेठानी से कहूँ तो कैसे कहूँ, ये मेरी भाषा तो समझते नहीं हैं, ना मेरे इशारे समझ सकते हैं। कहूँ तो मैं क्या कहूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, पुत्रों तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाके आ रही हूँ। फिर चिड़िया अपने घोंसले से सीधी उड़ान कैलाश पर्वत पर भरती है और सीधे वहाँ कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर जाके माँ पार्वती के पैरों में गिर जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती हैं कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से फिर यहाँ क्यों आई हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, मैया सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया, पर सेठ सेठानी को सतमार्ग पर लाने में मैं असक्षम रही, उनको मैं धर्म के काम में नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे हैं, दोनों ना कहीं मंदिर जाते हैं, ना दान धर्म करते हैं, ना किसी को भिक्षा देते हैं, अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तो महादेव चिड़िया से कहते हैं कि उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। चिड़िया को ये बात पता थी कि अगर महादेव से कुछ मांगना है तो माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाओ, माँ पार्वती महादेव को मना ही लेंगी। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में गिरकर रोने बिलखने लगती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ में उठाती हैं और पुचकारती हैं, कहती हैं, हे पुत्री तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती भोलेनाथ से अर्ज करती हैं, हे भोलेनाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। चिड़िया कहती है, मैंने अपनी तरफ से सेठ सेठानी को समझाने की पूरी कोशिश की है, पर ना वो मेरी बात समझ पाते हैं, ना मेरे इशारे समझ पाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ महादेव। चिड़िया कहती है, महादेव आप और माँ पार्वती दोनों लोग जाकर सेठ सेठानी को सतमार्ग पर लेकर आएं और उनको धर्म कर्म में लगाएं तो अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं, ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी की हवेली पहुंचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और पार्वती एक साधु का भेष बनाकर सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते, मैया हमें बड़ी तेज भूख लगी है, हमें भोजन खिलाइए, अगर तुम हमें भोजन नहीं खिलाओगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा तुम हमें श्राप न देना, हम तुम्हें भोजन जरूर खिलाएंगे। फिर सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ बाबा और माँ पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराती है। वो नन्हा सा पुत्र इधर उधर भागता है, कभी माँ पार्वती और महादेव को रोटी ला के देता है, कभी सब्जी ला के देता है, कभी कौन सी मिठाई लाता है, कभी कौन सी मिठाई लाता है। ये सब देखकर माँ पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और सोचती हैं ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। अब महादेव और पार्वती भोजन के पश्चात जाने लगते हैं तो सेठ और सेठानी आके पूछते हैं, बाबा हमसे सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर कोई कमी हो तो क्षमा करें, लेकिन श्राप ना दें। महादेव सेठ
से कहते हैं, गलतियां तो तुमसे बहुत हुई हैं और तुम करते ही जा रहे हो। यदि इसी प्रकार से तुम गलतियां करते रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तो सेठ सेठानी हाथ जोड़कर भगवान बाबा के पैरों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या करें ऐसा जो ऐसा ना हो। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे द्वार पर कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान करो, धर्म करो, भजन कीर्तन करो, लोगों की सहायता करो, परेशान जीव जंतुओं की सहायता करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर का भजन करो, दान पुण्य करो। तो सेठ सेठानी महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर सेठ सेठानी से महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर में जो पुत्र हुआ है वो तुम्हारे नसीब में था ही नहीं। ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। तो सेठ सेठानी कहते हैं, बाबा वो चिड़िया कौन है? तभी वो चिड़िया वहां आ जाती है और महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। दोस्तों, ये दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के घर पधारे थे। शिवरात्रि के दिन महादेव और माँ पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल करते हैं। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और मनाते हैं। उन सबकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन पर देवाधिदेव महादेव की ऐसी ही कृपा होती है जैसे कि सेठ और सेठानी पर हुई और चिड़िया की शिवरात्रि सफल हुई। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। इसी के साथ निवेदन है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।